सम्राट चौधरी जी यहाँ रहता है नहीं सर, मैं तो बीजेपी एंटी हूँ। नहीं सर, फिर ऐसे करा लगा नहीं, कहाँ रहता है? आखिर माननीय का नाम लेकर क्यों पीटा जा रहा है? इसका कुछ स्पष्ट कारण निकल कर नहीं आया, परंतु गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बताया उसने? गिरफ्तारी के बाद उसने यही बताया कि ये जो पूरी घटना विशाल मेगा मार्ट में हुई थी, एक अन्य युवक जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो सामान चोरी करके वहां से जा रहा था, इतने में पकड़ा गया और उसके बाद ये इस घटना को अंजाम दिया गया था और जिसकी रिकॉर्डिंग करके फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। दोनों युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है? जी हाँ, इन दोनों वीडियो में जो एक दरोगा दिख रहा है, पुलिसकर्मी दिख रहा है, उन पर क्या कुछ? जी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, वहाँ कोई अन्य व्यक्ति है जो खाकी रंग का पैंट पहना हुआ है, उसका बिहार पुलिस या पटना पुलिस से कोई भी संबंध निकल कर नहीं आया है। एक लड़का आता है वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन शॉपिंग नहीं करके 2 जीन्स एक ट्राउजर चोरी करके गेट से बाहर जा रहा था, गार्ड के द्वारा पकड़ा गया। उस आवेश में आके मैंने भी उससे मारापीटी खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी का आहत करने के लिए मेरा ये संदेश नहीं था। अगर मैंने ऐसा किया है, मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का आहत पहुँचाने का। अगर किसी को आहत पहुँचता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर के सनसनी फैल गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर के वो व्यक्ति कहता है कि हम एंटी बीजेपी हैं और एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए नजर आता है। उसके बाद कुछ हथियार भी निकाल लेते हैं और कहते हैं इसी से हाथ काट देंगे। वो वीडियो खूब वायरल हुआ। सबसे पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है प्रशासन कैसे एक्टिव होती है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो जाती है। आपने वो तस्वीर देखी, कैसे जो व्यक्ति कहते हुए नज़र आता है और मारपीट करते हुए एंटी बीजेपी बताता है और कहता है कि सम्राट चौधरी के यहाँ रहता है। उसके बाद गाली गलौज का भी प्रयोग करता है और देखिए अब आज गिरफ्तारी हो गई उस व्यक्ति की। इसके बाद जो है पूर्वी एसपी क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे अब उन पर, सुनिए इस वीडियो में। हाथ में चोट लगे तो और मारेंगे वहीं चोट, फिर ऐसे करा लगा नहीं, कहाँ रहता है? सम्राट चौधरी जी यहाँ रहता है नहीं सर, मैं तो बीजेपी एंटी हूँ। नहीं सर, किसी थाना बुला ठीक है, हम बोल दिया ठीक है भाई, छोड़े क्या करता है? लाइफ खराब हो जाएगा, ऐसे थाना लास्ट में इसका जब फाइन नहीं भरेगा ना हम भर देंगे सर। 10 गुना नहीं तू भरेगा, इसके लिए तो तेरा वीडियो बन के तेरा देखना नहीं। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक लड़के को मारा पीटा जा रहा था 2 अन्य युवक के द्वारा, और उक्त ये वीडियो में माननीय होम मिनिस्टर साहब का भी नाम लिया गया था। तो उस वीडियो में जो युवक पिटाई कर रहे थे उनकी पहचान की गई है। पहचान करने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इनका नाम इस प्रकार है, पहले युवक का नाम है राशिद इकबाल और ये पीर बहर के रहने वाले हैं। दूसरे का नाम है गोरखगिरी और ये मीठापुर बस स्टैंड की बात है के रहने वाले हैं। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 31/12 को विशाल मेगा मार्ट जो एक कंकड़ बाग में है, वहां से कोई युवक कोई कपड़ा चुरा के ले जा रहा था, इतने में वो ये पकड़ा गया और इन 2 युवकों के द्वारा वहीं पे इसकी पिटाई की गई। इसमें से जो पहला युवक है राशिद इकबाल, जो ये वीडियो में आया है, वो पहले विशाल मेगा मार्ट में ही फ्लोर मैनेजर का काम किया करता था, परंतु अप्रैल में उसने नौकरी छोड़ दी थी या उसे निकाल दिया गया था और अभी वो विशाल मेगा मार्ट में एक आउटसाइड सप्लायर के रूप में सामान वगैरह पहुंचाने का काम किया करता था। और जिस समय जो अन्य युवक है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया, उस समय वो वहाँ पे राशिद इकबाल वहाँ विशाल मेगा मार्ट में मौजूद थे और उनके द्वारा ये घटना की गई। साथ ही साथ जो दूसरा युवक है गोरखगिरी, वो वहीं पे सफाई
वगैरह का काम करता है विशाल मेगा मार्ट में। तो ये घटना पूरी तरीके से विशाल मेगा मार्ट के अंदर ही घटित हुई है और इसमें इस घटना के बारे में उक्त युवक के द्वारा एक अपोलॉजी वीडियो भी बनाया गया है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर माननीय का नाम लेकर क्यों पीटा जा रहा है? इसका कुछ स्पष्ट कारण निकल कर नहीं आया, परंतु गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बताया उसने? गिरफ्तारी के बाद उसने यही बताया कि ये जो पूरी घटना विशाल मेगा मार्ट में हुई थी, एक अन्य युवक जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो सामान चोरी करके वहां से जा रहा था, इतने में पकड़ा गया है और उसके बाद ये इस घटना को अंजाम दिया गया था और जिसकी रिकॉर्डिंग करके फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया दोनों गया था। युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी हाँ, इन दोनों उस वीडियो में जो एक दरोगा दिख रहा है, पुलिसकर्मी दिख रहा है, उन पर क्या कुछ? जी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है। वहाँ कोई अन्य व्यक्ति है जो खाकी रंग का पैंट पहना हुआ है, उसका बिहार पुलिस या पटना पुलिस से कोई भी संबंध निकल कर नहीं आया है। अभी तक पटना पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? पटना पुलिस की ओर से एक FIR दर्ज किया गया है कंकड़बाग थाना कांड संख्या 1026 सुसंगत धाराओं में। साथ ही साथ वीडियो में दिख रहे दोनों ही युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उक्त युवक के द्वारा एक अपोलॉजी वीडियो भी बनाया गया है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चोरी के सामान जो किया था उसको लेकर थाना सूचना दिया था क्या? इस संबंध में कोई भी सूचना विशाल मेगा मार्ट के द्वारा नहीं दी गई थी। अगर ऐसी कोई भी सूचना विशाल मेगा मार्ट के द्वारा दी जाती है तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम गोरख गिरी है, पिता के नाम राम गोविंद गिरी है। मीठापुर बस स्टैंड में मैं रहता हूँ। मैं विशाल मेगा मार्ट कंकड़बाग में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ। 31/12/2025 को एक लड़का आता है वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन शॉपिंग नहीं करके 2 जीन्स एक ट्राउज़र चोरी करके गेट से बाहर जा रहा था। गार्ड के द्वारा पकड़ा गया। उस आवेश में आके मैंने भी उससे मारापीटी खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी का आहत करने के लिए मेरा ये संदेश नहीं था। अगर मैंने ऐसा किया है मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। मैं राशिद इकबाल, पिता मुजाहिर, सब्जी बाग का रहने वाला, पिलभौर थाना पिलभौर का रहने वाला। पूर्व में मैं डिपार्टमेंट मैनेजर ओल्ड बाईपास विशाल मेगा मार्ट में कार्यरत था। अभी तत्काल में मैं सप्लाई चेन मैनेज करता हूँ स्टोर में। मेरे 31/12/2025 के करीबन 6:30 बजे करीब एक लड़का पकड़ाया था जो 2 ट्राउज़र एक जीन्स पहन के जा रहा था। गार्ड के द्वारा पकड़ा गया। आवेश में आकर मेरे साथ उसकी हाथापाई हुई और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का आहत पहुंचाने का। अगर किसी को आहत पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। ऐसी गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो आपने सुना पूर्वी SP का, वो सीधे तौर पे जो है कह रहे हैं FIR दर्ज हो गया है। आगे की कार्रवाई होगी अब इन पर और अब उस सलाखों के पीछे नज़र आएंगे जो डिप्टी CM सम्राट चौधरी के विरोधी बता रहे थे और उस नाम पर उस व्यक्ति को थप्पड़ मार रहे थे। अब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। बने रहिए बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।